ओम शांति। आज भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में करवा चौथ पूरे भारत देश में हमारे भारतीय महिलाएं, नारियां बहुत प्यार और श्रद्धा के साथ मना रही हैं। तो सभी हमारी माताओं बहनों को जो अपने सुहाग के लिए आज व्रत, नियम, उपवास रखी हैं, उनको हम बहुत बहुत दिल से परमात्मा की ओर से दुआएं देते हैं कि आपका जीवन सदा ही सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। आज अचानक लगा कि क्यों न करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य सभी के सम्मुख रखें, जो परमपिता परमात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया है। आज हमारे भारत में जो भी नियम, व्रत, उपवास, उत्सव, त्योहार मनाए जाते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ होता है। तो थोड़े दिन पहले ही शरद पूर्णिमा मनाई, उसमें भी चांद का महत्व होता है। उसके पश्चात आज करवा चौथ आई, तो उसमें भी चांद का महत्व है। तो आखिर इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं? तो कहा जाता है कि द्वापर युग से अभी कलयुग तक हमारी सौभाग्यवती या सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ मनाती आ रही हैं और ये अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं और इसे सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग भी कहा जाता है। हर जगह जब हम आध्यात्मिक गहराई में जा रहे हैं तो उसमें शिव जी जरूर आ रहे हैं। तो ये करवा चौथ भी शिव योग के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है और शिव के साथ योग। तो इसके पीछे एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता है, कहानी आती है, पौराणिक कथा आती है कि एक करवा माता थी, करवा नाम की स्त्री थी। इसको करवा चौथ क्यों कहा जाता है? तो करवा नाम की एक स्त्री थी, तो उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। तो जब नदी में स्नान करने के लिए गया तो उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उसके पाँव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ऐसी कथा आती है। तो जैसे मगरमच्छ ने पकड़ा तो उसने अपनी स्त्री को आवाज़ दी, करवा। तो जोर से करवा करके आवाज़ दी और जैसे ही आवाज़ सुनी अपने पति की, तो वो करवा माता भागकर नदी के किनारे आई। और बताते हैं कि उस करवा स्त्री का अपने पति के प्रति बहुत ही प्रेम था और इतना ज़्यादा प्यार, लेकिन जैसे कहा जाता है कि वो पतिव्रता स्त्री थी। तो जो पतिव्रता स्त्री होती है उसमें बहुत बल रहता है और वो शिव की भी भक्तन थी और सबके प्रति उसका उदार भाव था, व्यवहार बहुत अच्छा था और वो शिव की तपस्या भी किया करती थी। तो बताते हैं कि जैसे उसने देखा कि उसके पति के पाँव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया है, तो उस समय उसने सूती वस्त्र, सूती साड़ी पहनी हुई थी। तो उसने अपनी साड़ी में से धागा निकाला, सूती धागा, और अपने पतिव्रत स्नेह के कारण तपस्या को इतना बल प्राप्त हुआ कि उस धागे से उसने मगरमच्छ को बांध दिया। ऐसी कहानी आती है और वो मगरमच्छ को लेकर के यमलोक चली गई और यमराज से कहा कि इस मगरमच्छ को यमलोक में पहुंचा दो। तो यमराज ने कहा कि अभी इस मगरमच्छ के जाने का समय नहीं हुआ, इसकी मृत्यु का समय नहीं हुआ। तो उस पतिव्रता करवा माता ने कहा कि अगर यमराज तुम इसको यमलोक नहीं पहुंचाओगे तो फिर मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा दूंगी, यानी तुम्हें मृत्यु दे दूंगी, यानी कि कष्ट में तुम्हारा जीवन आ जाएगा। तो उस समय चित्रगुप्त जो हैं
चित्रगुप्त ये बात सुन रहे थे। हम लोगों ने परमात्मा महावाक्यों में चित्रगुप्त का दृष्टांत बहुत अच्छे से सुना है, जो हमारे हर कर्मों के गुप्त रीति से चित्र खींच रहा, संकल्पों का चित्र खींच रहा, वो है चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त को महसूस हुआ कि वाकई में इस माता में बहुत शक्ति है और ये यमराज को भी कष्ट दे सकती है। तो इसीलिए चित्रगुप्त ने उस करवा माता को वरदान दिया कि मैं मगरमच्छ को यमलोक पहुंचाता हूँ और तुम्हारा पति और तुम बहुत अच्छे से अपना जीवन सुख समृद्धि के साथ जियोगे। और उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन था। तो करवा माता और चतुर्थी यानी कि चौथ, इस कारण इसको करवा चौथ कहा जाता है। तो इसके बाद से हमारी माताएं बहनें करवा माता का चित्र निकालती हैं और पूजा करती हैं बहुत अच्छे से, और अपने पति की भी दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं। तो ये दृष्टांत आता है, इसके आध्यात्मिक रहस्यों की भी आगे चर्चा करते हैं। और एक दूसरा दृष्टांत आता है कि एक बार एक बहन जो है वो करवा माता का करवा चौथ का व्रत रखी थी, लेकिन भाइयों को अपनी बहन के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, जो कि वो कुछ खा नहीं रही थी, तो उपवास में थी, तो उसका शरीर थोड़ा दुर्बल हो रहा था। तो भाइयों ने उसको छल से दीपक दिखा करके उसको खाना खिला दिया था। लेकिन बाद में पता चला उसको कि चांद भी नहीं निकला था और मेरे भाइयों ने मुझे छल से भोजन करा दिया है। तो वो बहुत दुखी हुई वो बहन, और उसने फिर साल भर चतुर्थी का व्रत रखा। और फिर उसके बाद जब कार्तिक मास की चतुर्थी आई तब उसने अपना व्रत तोड़ा। तो क्योंकि जो भाइयों ने छल से जो भोजन करा दिया था, चूंकि छल से, इसीलिए छलनी से चांद को देखने का एक सिस्टम है, प्रथा चली आई। छलनी और छल मिलते जुलते शब्द हैं, तो इसीलिए आज भी हमारी माताएं बहनें छलनी से मना बहुत सूक्ष्म रूप से चांद के दर्शन करती हैं और चांद का दर्शन करके पति का भी मुख देखती हैं और भोजन ग्रहण करती हैं। तो वास्तव में चांद जो है वो प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। हमारे जीवन में भी प्रेम और सौंदर्य सदा बना रहे, इस कारण चांद की भी पूजा की जाती है। अगर वर्तमान दृष्टिकोण में हम देखें तो जो भी हमारी भारतीय संस्कृति के त्योहार या उपवास हैं वो बहनों को ही करने पड़ते हैं। कई बार बड़ी गहराई लगती है कि भाई लोगों के लिए कोई उपवास नहीं। अब आप लोग देखोगे कि हरतालिका या हरतालिका तीज या कोई भी त्योहार आते हैं, करवा चौथ की पूजा, ये सब बहनें ही करती हैं और उपवास करती हैं। तो क्या बहनों को ही करना चाहिए, माताओं को ही करना चाहिए? पति की अपनी दीर्घ आयु की कामना कि पति को भी करना चाहिए, अपनी पत्नी की दीर्घ आयु की कामना। अगर दोनों रहेंगे अच्छे से तो सुख समृद्धि के साथ तो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वर्तमान में ये कलयुग के समय में थोड़ा थोड़ा दृष्टिकोण बदला है, और आज जो पुरुष भी हैं जिनको हम रूहानी संबंध में भाई कहते हैं, तो भाई भी आजकल अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं या उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। तो वास्तव में ये उपवास नियम प्रेम को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, निकटता को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं कि अगर एक स्त्री मेरे लिए उपवास रख रही है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी उसके लिए उपवास रख लूं। ऐसा थोड़ी कि पति दोनों टाइम तीनों टाइम भोजन करे और पत्नी बेचारी उपवास रखे और पत्नी की दीर्घ आयु की कामना करे। कभी कभी सुनने में आता है कि आजकल हमारे भाई भी, पति भी उपवास रख रहे हैं। तो वो दिन भर अगर पति के साथ रहते हैं और प्रेम से अपना समय व्यतीत करते हैं तो ये उपवास नियम, ये व्रत, ये संबंधों की मधुरता के लिए हमारे भारतीय संस्कृति में बनाए गए हैं। तो आप देखेंगे कि 365 दिन में हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति में कोई ना कोई त्योहार, व्रत, नियम आ रहे हैं।
तो इसके पीछे कुछ कारण होता है कि परिवारों में वो मधुरता, संबंधों में वो मधुरता बनी रहे। और एक बात हमको समझनी है आध्यात्मिक रीति से कि इस दिन धारदार धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें, ऐसे शास्त्रों में कहा गया। उस दिन सिलाई भी नहीं करना चाहिए, कैंची का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, चाकू या इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या हुआ कि धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें। तो हम बाहरी दृष्टि से ये बात ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमें अपने मुख से कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धारदार शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाले को चोट पहुंचाए। जैसे कैंची है तो कैंची से कपड़ा कटता है, या सुई धागा है तो वो दो कपड़ों को जोड़ रहे हैं, सुई से हम जोड़ रहे हैं, लेकिन धारदार वस्तु अगर सुई भी चुभ जाए तो खून तो निकलता है ना। तो उसी प्रकार चाहे कटु शब्द थोड़े कह देते हैं, लेकिन हम कहते हैं हमारा भाव नहीं था, या कभी आवेग में, क्रोध में, बहुत ज़्यादा क्रोध की तीव्रता में हम कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो उससे भी पति पत्नी के संबंधों में कटुता तो आती है। व्रत रख लिया, आज करवा चौथ है, लेकिन पति को कटु शब्द सुनाए जा रहे हैं, या पति जो है पत्नी को कटु शब्द सुनाए जा रहे हैं, तो इससे तो करवा चौथ का व्रत सार्थक नहीं हुआ ना, सफल नहीं हुआ ना। तो करवा चौथ या हरतालिका या वरसावित्री जो भी व्रत रख रहे हैं, तो हमारी माता बहनों को भी चाहिए कि हमारे अपने पति के साथ प्रेम से रहें, और पति को भी चाहिए कि वो पत्नी के साथ प्रेम से रहें। तो वास्तव में ये सब आध्यात्मिक रहस्य इस दिन के छिपे हुए हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, जिसके भाव को हमको समझना है। तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है, जो ब्रह्मा का स्वरूप है, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, परमात्मा महावाक्य सुनते हैं, तो उसमें परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य हैं, और जिनको वृद्ध रूप में दिखाया गया है, ब्रह्मा को वो चांद के रूप में बताया गया है। यानी कि जो ब्रह्मा हैं उनके अंदर चंद्रमा के समान शीतलता है, तो हम सितारों के अंदर भी वो चांद के समान शीतलता का गुण होना चाहिए। कहते हैं कृष्ण ने भी द्रौपदी को कहा था, तुम करवा चौथ का व्रत रखो तो तुम्हारे पति की, माना 5 पति जो बताए जाते हैं, उनकी लंबी आयु होगी। उसके पीछे भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, चाहे वो युधिष्ठिर हो, भीम हो, अर्जुन हो, नकुल हो, सहदेव हो, 5 पतियों की बात आई। द्रौपदी अगर इसके भी भावार्थ के शब्द में जाए तो जिसके द्रौपदी इनकी 2 पति, यहाँ तो 5 पति बताए गए हैं, लेकिन कलयुग के समय में 2 पति, यानी कि एक जो लौकिक पति है आपका, जिसके साथ आप अपना जीवन जीते हैं वर्तमान वाला, लेकिन एक पति है हमारा परमपिता परमात्मा। तो अगर हम माता बहनों को ये कहें कि वो भी द्रौपदी हैं, यानी कि जिसके 2 पति हैं, जिस लौकिक पति के साथ, जिनके साथ आपकी मैरिज हुई है, शादी हुई है, उनके साथ भी आप बहुत अच्छे से रहें, सुखपूर्वक रहें, मधुर संबंधों के साथ रहें, लेकिन उसका आधार है जो परम प्रिय परमात्मा है, वो भी हमारा पति है। तो भगवान ने कहा कि उस पति को, यानी कि उस शिव को याद करती हैं, इसलिए आज करवा चौथ के दिन शिव योग कहा गया है कि परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाना है, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, जो ज्योति बिंदु हैं, उनके साथ योग लगाकर इस उपवास को हमको जीवन में महसूस करके, परमात्मा के निकट वास करके इस करवा चौथ के व्रत को सफल करना है। साथ साथ इस दिन हमारी माताएं बहनें जल भी ग्रहण नहीं करती हैं, निर्जला। परमात्मा ने हमको इसका रहस्य बताया कि वास्तव में उपवास परमात्मा के निकटवास, अर्थात हम कुछ समय तो अपने जीवन में ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें या सदाकाल के लिए करें कि मैं आज से अपने जीवन में कटु वचनों का प्रयोग नहीं करूंगी, और निर्जला यानी कि जल नहीं पी रहे हैं। लेकिन कई बार हम पहले ही दिन से सोच लेते हैं कि कल जल नहीं लेना है, तो जल के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, भोजन के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। लेकिन पति के लिए कर रहे हैं तो दृढ़ संकल्प के साथ निर्जला व्रत रख लेते हैं,
तो इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हमको भी अपने जीवन में कुछ दिव्य गुणों की धारणा के लिए व्रत अपनाना चाहिए कि आज से मैं मधुर बोलूँगी, अपने परिवार में इनके साथ बहुत कटु वचनों का प्रयोग कर चुकी हूँ, अब मैं कटु वचन नहीं बोलूँगी। अब जो सीन चल रही है नाटक के अंदर उसको स्वीकार करके अब मैं बार बार कमेंट पास नहीं करूँगी, ये भी निर्जला व्रत है। वास्तव में ये सब आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं। तो अगर कहा जाता है कि पानी पी लिया तो व्रत खंडित हो जाएगा, अगर कुछ खा लिया तो व्रत खंडित हो जाएगा, ऐसे अगर हम दृढ़ संकल्प के साथ ये सोच लेते हैं कि पति पत्नी बच्चों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहे, लेकिन अगर हम कटु वचन बोलते हैं तो हमारा भी व्रत खंडित हो जाता है। और साथ साथ बहुत अच्छी बात ये भी बताई जाती है कि इस दिन जो युवा स्त्रियां हैं वो वायु वृद्ध महिलाओं को श्रृंगार करती हैं अपने हाथों से। जो सुहागिन महिलाएं हैं लेकिन जो वयोवृद्ध हो चुकी हैं उनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि वो अपना श्रृंगार कर सकें, मेहंदी लगा सकें या चूड़ियाँ पहन सकें या अच्छी साड़ी पहन सकें। अब उनके शरीर में वो सामर्थ्य नहीं रही, तो वो युवा स्त्रियां हैं जिनके पति हैं तो उन्होंने अपना श्रृंगार किया है, जिनके पति हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो सर्वप्रथम वो किसी वृद्ध महिला को श्रृंगार का सामान दें और उसका श्रृंगार खुद करें। तो सोचिए कितने आध्यात्मिक भाव शास्त्रों में छिपे हुए हैं। इससे क्या रहस्य निकल करके आता है कि हमको बुजुर्ग महिलाओं का भी सम्मान करना है। कभी कभी ये होता है कि वो अपने समय में खूब श्रृंगार करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो शक्ति नहीं रहती कि कुछ कर पाएँ। कई बार तो बेचारी अच्छे से साड़ी भी नहीं पहन पाती, लेकिन उनके अटैची में अलमारी में वो साड़ियाँ रहती हैं, श्रृंगार का सामान रहता है। कई बार तो हम देखते हैं कि किसी किसी के शादी की भी साड़ी वो एकदम सहेज कर रखती हैं और श्रृंगार मंगलसूत्र चूड़ियाँ सब रखेंगी, लेकिन इतनी शक्ति नष्ट हो जाती है कि वो अपना श्रृंगार खुद नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में युवा स्त्रियों को चाहिए कि उनको श्रृंगार का सामान देकर उनका श्रृंगार खुद कर दें, यानी कि बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करें। तो भारतीय संस्कृति में जो भी त्योहार हैं बस हम एक नियम पूर्वक करते चले जाते कि छलनी से चांद को देख लो और फिर पति का मुख देख लो, फिर कुछ खा लो। लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है कि पति के साथ भी प्रेम से रहें, पति भी पत्नी के साथ प्रेम से रहें। और विशेष माँ गौरी और गणेश का भी इस दिन बड़ा महत्व है। तो परमात्मा ने हमें इसका रहस्य बताया कि अगर इसको शिव योग कहा जा रहा है तो हम सब आत्मा रूप में माँ गौरी हैं और हमें उस शिव के साथ योग लगाना है। और जब हम शिव के साथ योग लगाते हैं तो हम स्वयं विघ्न विनाशक गणेश के रूप में तैयार होते हैं और हम दूसरों को भी उसी विघ्न विनाशक गणेश के स्वरूप में स्थित कराते हैं। तो आपको सभी, आप हमारी प्यारी बहनों को और भारत देश में जिन्होंने भी आज करवा चौथ का व्रत रखा है तो बहुत प्यार से रखा है, तो अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए भी, तो उनका जीवन बहुत बहुत सुखमय हो। और साथ साथ आप अपने जीवन में उस परम शक्ति परम पिता परमात्मा जो हमारी आत्मा का पति है उसके साथ योग लगाकर अपने जीवन को बहुत बहुत सुखमय बनाएं। और अगर वो परम पिता परमात्मा शिव कौन है, कहाँ से आते हैं, कब आते हैं, इन रहस्यों को जानना हो तो आइए, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हम सभी आत्माओं का पति है परमपिता परमात्मा शिव। तो उस पति को जानकर अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदमय बनाएं। और अगर किसी के जीवन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, संबंधों में कटुता है, तो हम चाहेंगे कि आज के दिन के महत्व को समझकर जो भी इस बात को सुनेगा तो इस महत्व को जानकर पति पत्नी अपने संबंधों को बहुत बहुत मधुर बनाएं और अपने परिवार को बहुत बहुत ऐसा आनंदमय बना लें जिससे आपके परिवार को देखकर दूसरों को भी प्रेरणा प्राप्त हो जाए कि परिवार हो तो ऐसा हो।
तो परमपिता परमात्मा ऐसी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं जिसमें चांद के समान शीतलता के गुण हमारे अंदर होते हैं और प्रेम और सौंदर्य तो वहाँ पर अखुट होता है। तो हमें रियल में इसके आध्यात्मिकता के रहस्य को जानकर चांद का दर्शन कर लिया, उपवास कर लिया और अपने जीवन में कटुता को छोड़कर, छल को छोड़कर प्रेम को अपनाना सीख लिया तो हमारा करवा चौथ व्रत मनाना सार्थक हो जाएगा। ओम शांति।